कुछ ही समय पहले की बात है। रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, संजीव और राहुल। दोनों में 8 वर्षों का अंतर था आयु में। संजीव बड़ा और राहुल छोटा भाई था। दोनों अक्सर घूमते फिरते थे साथ साथ, खेलते थे साथ साथ और घर के काम भी करते थे साथ साथ। दोनों भाइयों की उम्र में भी अंतर था और जाहिर है कि कद काठी में भी अंतर था। संजीव तकरीबन 60-62 किलो का और राहुल तकरीबन उससे आधा 30-31 किलो का होगा। दोनों एक बार घूमते घामते गांव से बाहर निकल गए और एक पुरानी सी जगह जा कर के खेलने लगे। वहां पर एक कुआं था जिसकी दीवार छोटी थी, पुराना कुआं था, इस्तेमाल में नहीं था। और अचानक छपाक की आवाज आई। राहुल ने पलट कर देखा। वो फौरन समझ गया कि उसका बड़ा भाई यानी कि संजीव उस कुएं में गिर गया है। उसको तैरना नहीं आता था और वो आवाज लगाने लगा, राहुल बचाओ, राहुल बचाओ। राहुल को भी जाहिर सी बात है तैरना नहीं आता था। उसने आसपास देखा, एक पुरानी बाल्टी और रस्सी वहां पर पड़ी हुई थी। उसने सूझबूझ दिखाते हुए फटाफट उस बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका और आसपास देखकर चिल्लाने भी लगा, बचाओ बचाओ। पर वो जानता था वो आबादी से दूर थे, यहाँ कोई नहीं होगा। संजीव ने वो बाल्टी और रस्सी कस के पकड़ ली और राहुल उसको खींचने लगा। पर उसका कदबुद और काठी इतने ताकतवर नहीं थे कि आसानी से खींच सके। जोर लगाकर पूरी तरह वो खींचता रहा। उसके हर रोम छिद्र से पसीना निकल रहा था। मन में घबराहट भी थी और ये हौसला भी था कि भाई को बचाना है। बहुत जोर लगाकर एड़ियां गाड़ करके उसने खींचा और खींचा और खींचा और अंततः संजीव कुएं के ऊपर तक पहुंच गया और बाहर निकलकर थकान से गिर पड़ा। दोनों भाई कुछ देर तक हाँफते रहे, लेटे रहे और फिर गले मिले। संजीव ने राहुल को कहा, भाई आज तो तूने मेरी जान बचा ली। वो दोनों गांव पहुंचे तो उस भीगी हुई हालत में देख करके लोगों ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया और आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। गप मार रहे हैं भैया, इतना छोटा सा बच्चा भला इतने बड़े बच्चे को कैसे निकाल सकता है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लो सुन लो भैया नई कहानी, इतना छोटा सा बच्चा कैसे निकाल सकता है इतने बड़े बच्चे को। ये शरारत करते हुए गिर गए होंगे और शरारत ढकने के लिए इन्होंने कहानी बना दी। भीड़ इकट्ठी हो गई। सरपंच साहब भी दूर से देख रहे थे, पास है, उन्होंने सारी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर उन्होंने पीठ थपथपाई राहुल की और बोला, वाह बेटा, तूने आज वो कर दिखाया जो प्यार करके दिखा सकता है। अब सब सरपंच की तरफ ध्यान से देखने लगे। सफ़ेद बालों वाले बहुत ही समझदार इंसान थे। उनको पता था इनकी बात के अंदर कोई रहस्य है। उन्होंने कहा, इन पर यकीन करो, राहुल ने ही संजीव को बचाया है। मैंने वो जगह और वो कुआं देखी है, आबादी से दूर है, वहाँ कोई नहीं होता, मदद करने कौन आएगा। पर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इसने किन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करा ये काम करने के लिए। सब लोगों ने बोला, जी हाँ, आप बताएं, अगर आप जानते हैं कौन सी जादुई शक्तियां हैं। सरपंच ने मुस्कुरा के राहुल के हाथ पर सर फेरा और बोला, सबसे पहली शक्ति थी प्यार। इसको अपने भाई से प्यार है और वो उसकी जान बचाना चाहता था। वो प्यार, वो प्रेम इसकी पहली जादुई शक्ति थी। दूसरी जादुई शक्ति ये कि उसको पता था आसपास कोई नहीं जिस पर वो निर्भर कर सके और इसको ये काम अकेले ही करना था। तो इस वजह से इसका विश्वास बना इसकी दूसरी जादुई शक्ति कि मुझ अकेले को ही ये काम कर दिखाना है और कोई नहीं आएगा। और तीसरी जादुई शक्ति थी कि इसके आसपास तुम में से कोई भी नहीं था जो इसके दिमाग में बात डाले कि राहुल तू ये काम नहीं कर सकता। अगर तुम जैसे लोग आसपास होते और कहते तुम नहीं कर सकते तो वो नहीं कर पाता। तो ये थी इसकी तीसरी जादुई शक्ति कि इसके आसपास सकारात्मक सोच थी।
नकारात्मक सोच नहीं थी। सब लोग सरपंच की ओर विस्मय से देखने लगे और राहुल और संजीव एक दूसरे से गले मिलके फिर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 शक्तियाँ हैं जो अगर आप प्राप्त कर लें, और प्राप्त क्या कर लें, आपके पास पहले से ये हैं। सबसे पहले प्रेम, यानी कि पर्पस, उसका पर्पस था प्यार। दूसरी शक्ति ये कि आप किसी पर निर्भर ना रहें अपनी सफलता के लिए। आप ये जान लें कि आपको सफलता मिलेगी तो अपने ही उद्यम, अपने ही परिश्रम से। और तीसरी शक्ति ये कि नकारात्मक या नेगेटिव लोगों की संगति से बचें, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको हर कदम पे ये यकीन दिलाएंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इन तीनों जादुई शक्तियों का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे सफल होने में। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल सुनो कहानी।